ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर दीदू। देखिए, मैंने सोचा है कि चलो अभी मेरे पास टाइम भी बच रहा है तो मैं अब वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी। मैंने आपको पुरानी वीडियो में बता ही दिया है मेरा रिजल्ट क्या रहा है ना। और अब एक चीज़, अब जो मैं आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ वो है कि क्वांट में जैसे थोड़ा सा एज 2-4 क्वेश्चन का, बाकी इंग्लिश पे काम चल रहा है ना। अब फुल लेंथ मॉक है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं फुल लेंथ मॉक जो है अपलोड कर दूँगी। पर अभी नहीं, देखिए अभी मेरा खुद का एक लेवल सेट हो जाने दो कि हाँ भाई मेरे अब कट ऑफ से 10-12 नंबर अब आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मेरी अप्रोच सही है। अगर अप्रोच सही है तभी तो मैं आपको कुछ सिखा पाऊँगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, हम सेक्शनल मॉक ही लगा लेते हैं ना। ये देखिए, और जैसे ही ये मॉक ख़त्म होगा, ये मॉक जैसे ही सबमिट होगा उसके बाद अगर जो क्वेश्चन मुझसे छूट गए हैं और अगर मुझे आते होंगे तो मैं आपको यही सॉल्व करके बताऊंगी, और साथ के साथ मेरा भी एनालिसिस हो जाएगा। और उसके साथ आप सोचेंगे कि मेरा टेस्ट ख़राब हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास पीएम का और टेक्स्ट बुक के मॉक भी हैं, तो मॉक काफ़ी सारे हैं, है ना। तो मैं वहाँ से फुल लेंथ मॉक लगा लूँगी, ठीक है। चलिए, और आपको चाहिए कि भाई मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ अब अगले IBPS PO के लिए कि देखो, तैयारी तो मैं ऐसे कर रही हूँ कि जो पॉइंटों से जो सिस्टम है वो किस्सा ही ख़त्म हो जाए। तो अब देखते हैं, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं ना। ओके, इंग्लिश है तो इंग्लिश हम करेंगे नहीं। सबमिट सेक्शन। ओके, क्वांट खुल गया हमारा, ठीक है। इसको मार्क पर रिव्यू कर देती हूँ मैं, और अगर कुछ ढंग का मिल जाता है, हाँ ठीक है, इसे ही कर लेते हैं पहले। माइनस का प्लस, प्लस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का प्लस हो गया है। 5 चौके 20 और 6, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 दिया 15, 8 5 13, ठीक है। ये 15 और 8 हो गया है। 5 30 और 3 है ना, और 3 और 2, तो 5 दूनी 10, 3 दिया 9, कॉफिशिएंट है 3 दूनी 6, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 दूनी और 2 9 18। तो इसमें और इसमें यही बड़ा है हर कंडीशन में, वाई। आगे चलते हैं। माइनस का प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस का माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया है, और 14 पंजे 70 हो गया इधर, और इधर 8 पंजे 40 हो गया है। कॉफिशिएंट नहीं है तो मतलब कि इसमें और इसमें ये बड़ा है, और ये बड़ा और बराबर हो जाएगा x। आगे चलते हैं। माइनस का प्लस, प्लस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस, प्लस माइनस, ओके, ये तो साफ पता चल रहा है x बड़ा है ना। आगे चलते हैं। आगे प्लस का माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर माइनस का प्लस और प्लस का प्लस हो जाएगा, तो 9 छंग 54 हो गया, और 9 सत्ते 63 हो गया है। तो इसमें और इसमें तो ये बड़ा है, और हर कंडीशन में यही बड़ा है हमारा बाय, ठीक है। और आगे चलते हैं। प्लस का माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस का माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया है। 7 दूनी 14 और 2, 2 दूनी 4, तो 7 4 11, और 5 तिया 15 और 3 तिया 9, और 9 और 5 14 हो गया है। कॉफिशिएंट है, 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 तिया 21, 4 तिया 12, और 2 को उधर, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10। तो माइनस माइनस का माइनस माइनस ये बड़ा हो जाएगा और कंडीशन में पाई बड़ा हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी जो स्पीड मैथ्स का क्वेश्चन होगा तो उसे करेंगे पहले हम, ठीक है। अब चलते हैं, ये क्या दे रखा है, 30 दे रखा है, 2000 150 है, 30 इंटू 2000 बटे 150, तो 30 को 150 से काटेंगे तो 0 0 3 5 15, और 5 के 20, 400 आ गया। 400 में से 225 घटाएंगे, तो 400 में से 200 घटाया तो 200 बचा, 25 घटाया तो 175, और 0.75 घटाया तो 174, ठीक है। और 174 बटे 6 करेंगे तो 6 2 6 12, 12 5 6 9 54, 29 का 841 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। 350 इधर हमारे पास 350 है, और ये 12 का स्क्वायर है, तो 144, 144 नहीं घटाते अब हम। 350 में से 100 घटा देंगे, तो 100 घटा दें, 250 बचा, 250 में 44 घटाएंगे तो 206 बचा हमारे पास, ठीक है। और इधर 840 बटे 40 है, तो 840 बटे 40, 0 0 कट गया, 4 दूनी 8 और 1 चौके 4, अब 21 घटाएंगे हमारे पास, तो 10 में 2 घटाए तो 8, और 185 हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, हाँ 224 से 225 है 15, और 15 पंजे ये 15 छक्के 90 होता है, 90 है, और इधर है 12, 12 सत्ते 84, 90 में 84 हटाए तो 6 बचा। 308 अगर 6 में जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 होता है, मतलब कि 314 आंसर आ गया।
ठीक है। अब 200 दिया है और 200 का 50% निकालेंगे तो वो तो हो जाएगा हमारे पास 100। 450 का 20% हो जाएगा 45 दूनी 90, तो 100 और 90 हो जाएगा 190। और उधर 900 का कितना आएगा 30, तो 190 में से 30 घटा दिया जाएगा 160, तो 160 ये 162 आ गया उसके आसपास का। आगे चलते हैं 30 यानी कि यहाँ तो है 31 प्लस अब क्या दिया है 21। 21 में से अगर 5 घटाएंगे तो 21 में से अगर 5 हम घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 15, है ना। और 15 दूनी होता है 30। अब 30 और 31 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 61। और इधर क्या दिया हुआ है हमारा, इधर दिया हुआ है x इंटू 9/20 दिया हुआ है। तो देखिए इधर क्या आ गया हमारा, ये तो था 31 और 21 में से अगर 5 हमारे जाएंगे तो 20 में 5 जाती 15 और 16 16 दूनी 32, तो ये हो गया 63। और ये 9/20 था ना हमारा, तो ये 20/9 उल्टा हो जाएगा, तो 9 7 63, 7 दूनी 14, 140 आ गया आंसर। कुछ और बच रहा है क्या हमारे पास? तो एक हमारी DI ये थी और एक DI ये थी। ठीक है, अब कोई सी भी कर लेते हैं, देखो करनी तो है पास होने के लिए। चलो इसी कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है ABCDE, है ना। क्या लिखा हुआ है इसमें, वेट वैक्यूम क्लीनर की संख्या का प्रतिशत वितरण दिया गया है, बेचे गए वेट और ड्राई वैक्यूम क्लीनर की औसत संख्या। ठीक है, औसत दी गई है तो मतलब टोटल निकाल लेंगे हम। 210 का हो जाएगा 420, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 25 दूनी 500 हो जाएगा, 135 कितना हो जाएगा 270, 27 दूनी 54 हो गया ये हमारे पास। अब एक तो ड्राई दिया गया है और एक वेट दिया है पहले, है ना। तो एक तो वेट दिया हुआ है और एक ड्राई दिया हुआ है हमें। तो बेचे गए वेट वैक्यूम क्लीनर की संख्या का प्रतिशत वितरण दिया है और वैक्यूम वेट क्लीनर की संख्या 800 है। ठीक है, 800 है। अब डायरेक्टली निकाल लेते हैं ना। 800 का 15%, 15 अट्टे 120 हो गया और 8 दूनी 16, 160 हो गया है। 35 अट्ठे तो 35 दूनी तो 70 होता है और 7 चौके 28, ये 280 हो गया है ना। और ये 80 हो गया है और ये 8 दूनी 16, हमारे पास 160 हो गया है। अब ड्राई कैसे निकालेंगे इसमें से घटा के, तो 4 में से 1 गया है तो हमारे पास 300 बचा। और 2 में अब 60 में तो 60 गया ही, 2 में से 1 गया तो ये हमारे पास 100 बच गया। 500 में से 200 जाते हैं 300 बचे और 300 में से 80 और जाती है हमारे पास 220 बच गया है। 270 में 70 जाती है 200 और 10 हो जाती है 190 बच गया है। 570 में से 60 जाती है 510 बचा और 100 जाती है 410 बच गया है। देखिए 570, 160, 0 410 बच गया। ठीक है, अब प्रश्न देख लेते हैं। यदि दुकान डी द्वारा, तो डी यहाँ पे देख लेते हैं, दुकान डी द्वारा निर्मित वेट से ड्राई वैक्यूम क्लीनर की कुल संख्या का जो अनुपात है वो 2:3 है और दुकान डी द्वारा नहीं बिके हुए वेट और ड्राई वैक्यूम क्लीनर की संख्या का जो अनुपात है वो 8:5 है। तो दुकान डी द्वारा निर्मित वेट वैक्यूम, ये तो क्या है भाई, क्या दिया हुआ है भाई, ये निर्मित है। ठीक है, और ये नहीं बिके हुए का अनुपात 8:5 दिया हुआ है। और तो दुकान डी द्वारा निर्मित वेट वैक्यूम क्लीनर बताइए, तो इसने निर्मित वेट वैक्यूम क्लीनर पूछा है, मतलब ये पूछा है हमसे, है ना, ये वाला हिस्सा। अगर इनको अलग अलग इकाई मान ले तो ये निर्मित है और नहीं 2x 3x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। देखिए, और निर्मित में से नहीं घटाते हमारे पास क्या बचेगा, सोल्ड बचेगा। ठीक है, डी तो पहले से दिया हुआ है भैया हमारे पास। देखिए 2x - 8y बराबर 80 बच जाएगा, 3x - 5y बराबर 190 बच जाएगा, है ना। यही है ना इसका मतलब। जैसे अब इधर 3 से इधर 2 से, 3 दूनी 6x माइनस 24y, मुझे लग रहा है गलत क्वेश्चन उठा लिया है मैंने। 5 दूनी 10y, 1 दूनी 2 38, 6 से तो 6 कट जाएगा मतलब ये। ठीक है, 10 में से ये 14y बच जाएगा और इधर 2 40 घटाएंगे तो 0 1, y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 10। y बराबर अगर हमारे पास 10 आ गया है, देखिए तो नहीं बिके हुए कितने हैं, 10 अट्टे 80 और जो बिके हुए हैं वो 80, तो निर्मित आ गया हमारे पास 160। ठीक है, हुआ है बट बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, छोड़ने लायक था ये क्वेश्चन। दुकान ए द्वारा बेचे गए ड्राई वैक्यूम क्लीनर
ड्राई वैक्यूम क्लीनर की संख्या और दुकान डी द्वारा बेचे गए ड्राई वैक्यूम क्लीनर की संख्या के बीच अंतर बताइए। 110 का 390 में से 190 घटा दी। यदि दुकान बी से यदि दुकान बी से ऐप द्वारा बेचे गए ड्राई वैक्यूम क्लीनर की संख्या का जो अनुपात है 5:11 है, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, और दुकान ऐप द्वारा बेचे गए वेट वैक्यूम क्लीनर की जो संख्या है सी द्वारा बेचे गए वेट वैक्यूम क्लीनर की जो संख्या से 25% कम है, मतलब कि 3/4, 4 सत्ते 7 या 21, 210 है, तो ऐप द्वारा बेचे गए दोनों की संख्या जो है 2 और 2 4, 430 हो जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। इतनी लेंथी क्वेश्चन। दुकान ई द्वारा यदि मार्च से अप्रैल में, तो अप्रैल का आंकड़ा निकाल लेते हैं हम, ये वेट का और ये ड्राई का, ठीक है। ई द्वारा मार्च से अप्रैल में बेचे गए वेट और ड्राई वैक्यूम क्लीनर की कुल संख्या 2:3 है। कुल संख्या मतलब 570 है, तो 2:3 है। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे और 3 5। यदि मार्च से अप्रैल में बेचे गए वेट और ड्राई वैक्यूम क्लीनर की कुल संख्या जो है, ये मार्च की है ना, मार्च से अप्रैल में बेचे गए कुल संख्या 2:3 है। किसके है? ये ई के ही तो हैं। तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15, 5 8 24 और 1 25 और 2 3 6 7 8 855 है ना। और अप्रैल में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या हमसे? 270, 27 दूनी 54, 540 है, तो उधर भी कुछ गड़बड़ हुआ होगा फिर तो। ई का यूज हुआ है क्या हमारा? चलो नहीं हुआ है, किस्मत सही थी हमारी। 540 था और ये 160 था, और 540 में से 160 6 8 14, और देखिए 4 में से घटाएंगे तो ये हमारा 380 था। अब 540/2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 70 इंटू 0 7 21 की 1 कहाँ से लेते हैं? 2 6 7 8, तो ये 810 था। आगे क्या बोला इसने? और अप्रैल में बेचे गए वेट वैक्यूम क्लीनर की संख्या, अप्रैल में बेचे गए वेट वैक्यूम क्लीनर की संख्या समान महीने में बेचे गए ड्राई वैक्यूम क्लीनर की संख्या से 10 कम है। 10 कम है, ठीक है। मतलब 810 में से 10 घटाएंगे तो 800 बचेगा। और कौन सा कम है? ड्राई से 10 कम है, मतलब अगर ये 400 है तो ये 410 हो जाएगा, ठीक है। तो मार्च में बेचे गए वेट वैक्यूम क्लीनर ये की संख्या अप्रैल में बेचे गए वेट वैक्यूम क्लीनर की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 160/4, 4 चौके 16, 40%। ए भगवान, इतना लेंदी क्वेश्चन। लग रहा है कि नंबर ही 15-20 आएंगे इसमें तो, इस पेपर में तो, ठीक है। एक साथ दुकान ए और डी द्वारा बेचे गए वेट वैक्यूम क्लीनर की कुल संख्या, ए और डी द्वारा बेचे गए वेट वैक्यूम जो क्लीनर की संख्या 120 और 80 200 है, से दुकान बी द्वारा बेचे गए वेट और ड्राई वैक्यूम क्लीनर की संख्या का अनुपात बताइए। तो ये कितना हो गया? 260, 2 तो 10 और 13, 10:13 हो गया है। चलते हैं इस DI को करते हैं। इस DI को डिकोड कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। चलिए, छात्रों को सुबह फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या और बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट A B C D और E। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? ब्लू कलर की लाइन है हमारी। 500, 700, 400, 500 है, 700 है, 400 है, 800 है और 600 है। अब आगे क्या दिया हुआ है वो तो मैंने नहीं पढ़ा अभी। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। डिफरेंस दिया हुआ है, कौन से छात्र ज़्यादा हैं? नहीं दिया हुआ, तो हम मान लेंगे कि फुटबॉल आगे दिया हुआ है तो फुटबॉल के छात्र ज़्यादा होंगे, ठीक है। देखते हैं अब क्या हुआ है। फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, तो यहाँ पे 100 का डिफरेंस दिया हुआ है। 100 घटाते कितने रह जाएंगे? 400 का आधा तो 200 और यहाँ पे आ जाएंगे 300, ठीक है। फिर डिफरेंस दिया हुआ है
100 का मतलब कि 5, 5 में 10, 20 का 400 में से 20 गए तो 380 बचे। 400, 380 का डिफरेंस, 700 में से 700, 380 का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, 10 में से 8 गए तो 2 बचे, 6 में से 3 गए तो 3 बचे। 320 का आधा कितना हो जाएगा? 16। तो ये तो होगा 160 और 160 इसमें जोड़ देंगे। 116, 16, 316, 48, सॉरी अब फिर से कुछ ब्लंडर हो गया है हमसे। 380 का डिफरेंस हटा दिया हमने, हटा दिया तो 2 बचा यहाँ पे। तो 60 में 0, 8 और 6, 14, 3, 4, 5। भाई ये मिस्टेक नहीं करनी है, ये यहाँ हो गई। ठीक है, हाँ। सी वाले में कितने का डिफरेंस दिया हुआ है? 10 नहीं 20 और 20, 40 और 20, 60। 160 का डिफरेंस दिया हुआ है। 400 में से घटाते ही 300, 60 और घटाते ही 240 बचा। 240 का कितना बचा? 120। अब 120 में से हम 160 और जोड़ देंगे तो 280 आ जाएगा। ठीक है, अब 800 है और यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है हमें 320 का। 800 से 320 का डिफरेंस दिया हुआ है तो 800 से 300 घटाती 500 और 20 और 480। 480 का आधा 240। अब 240 में हम 320 जोड़ेंगे। 0, 4 10 3 तो 5, ये हो गया 560। क्रॉस चेक कर लेंगे, अभी जोड़ के देखो यही आ रहा है ना। 5 और 2 7 और 1 8, 600। डिफरेंस दिया है 200 का तो 400, 200 और 400 और 200, सॉरी 200 और 200, 400। 5 मिनट बचे हमारे पास। चलिए, यदि कॉलेज एफ में छात्रों की कुल संख्या जो है कॉलेज डी में छात्रों की कुल संख्या का 80% है, यानी कि 640 है। और कॉलेज एफ में लड़कों की जो कुल संख्या है, लड़कों की कुल संख्या कॉलेज बी में बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या की दुगनी है, 16 दूनी 32 है। तो लड़कियों की संख्या 4 में 2 गए तो 2, 6 में 3 गए तो 3, 320 हो जाएगी। ठीक है, यदि कॉलेज बी में फुटबॉल खेलने वाले लड़कों से लड़कियों की संख्या का अनुपात, फुटबॉल खेलने वाले लड़कों से लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है 5:4 है, बॉयज़ और गर्ल्स 5 4 9, 9 6 54, 6 5 30, 6 चौके 24 फुटबॉल वाली। और कॉलेज बी में लड़कियों की कुल संख्या, उस कॉलेज में लड़कों की जो कुल संख्या का 75% है। तो कॉलेज बी में जो लड़कियों की जो कुल संख्या है, उस कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या का 75% है। तो बॉयज़ की कुल संख्या कहाँ पता चली भाई? तो कॉलेज बी में बास्केटबॉल के ये तो गई, चलो छोड़ते हैं, अभी क्या दिमाग खराब कर। कॉलेज सी में फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या से, ये फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या से कॉलेज ई में बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात बताइए। तो 0 0 कट जाएगा, 1 2 2 चौके 8 और 2 2 7 14, 7:5 है। ठीक है, यदि कॉलेज ए से ई में फुटबॉल खेलने वाले, यदि कॉलेज ए से ई में फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की लड़कों की संख्या का अनुपात 4:5 है, और कॉलेज ए में फुटबॉल खेलने वाली लड़कियों की संख्या कॉलेज ई में फुटबॉल खेलने वाली लड़कियों की संख्या का 2:3, 2:3 है। तो कॉलेज में फुटबॉल खेलने वाले लड़कों, हाँ इतना बुरे तरीके से, कॉलेज सी में फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या और कॉलेज ए में छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 280/5 हम 25, 5 30 है ना। कॉलेज सी में बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या 5 10 5 6 20, 24% है ये। तो अब देखते हैं। एक घन आपकी लंबाई और ऊंचाई, चलिए जो हाँ ठीक है, एक्स वाई डी और यू हो गया है। धारा की अनुकूल गति से धारा की अनुकूल गति से धारा की प्रतिकूल गति का जो अनुपात है वो 3:2 है। नाव स्थिर जल में 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट का मतलब है 30 यानी होता है 30/60, 1/2, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 हो गया है। 90 किलोमीटर की दूरी, मतलब कि 90 और यहाँ 9/2, 9 10 10 दूनी 20 किलोमीटर प्रति आवर इसकी स्पीड हो गई है। नाव द्वारा
धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल समय का योग बताना है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर और डिवाइड करके 2 से ये आता है 3 2 5 5x/2 बराबर 20 है। 20 दूनी ये तो हो गया 40 और 5 से घटा तो x बराबर हो गया हमारा 8। तो ये तो हो गया 8 3 24 और ये 8 दूनी 16। 24 पंजे 120 और 6 7 42 7 5 12 घंटे हो गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लैपटॉप चलिए 9:120 मीटर। ठीक है, उन्नीस क्वेश्चन भाई, 20 तो हो जाते हैं गाइड में तो। चलो इसी को कर लेते हैं, ये मुझे डुएबल लग रहा है, टाइम भी सकता है। ठीक है, राजेश ने 3 साल के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर ₹P का निवेश किया और ₹1655 का ब्याज प्राप्त किया। चक्रवृद्धि ब्याज है यहीं 10 या 30% हो गया है। 3 साल के 33.1 होता है और ये ब्याज है हमारा। जीरो से इसको जीरो को काटेंगे, देखते हैं ये पूरा डायरेक्ट ही कटेगा। अब 1 5 5 5 15। ठीक है, ये 50 बार कट गया है। मूलधन निकालना है, मतलब कि 5000 मूलधन आ गया। ठीक है, आगे बोल रहा है कि राजेश ने 2 साल के लिए प्रतिवर्ष 6% पर साधारण ब्याज में P+1500 0 0 5 5 और 1 6 6500 रुपये साधारण ब्याज में 2 वर्ष बाद राजेश द्वारा प्राप्त कुल राशि ज्ञात कीजिए। कुल राशि पूछी है उसने, है ना। 6500 को ब्याज पर चढ़ाना है और कुल राशि पूछी है उसने। यदि साधारण ब्याज में दी जाने वाली जो ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोगुना है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% थी तो इसकी कितनी हो जाएगी 20%। कितने दिन के लिए दे रहा है 2 साल के लिए, 20 दूनी 40% हो जाएगी। तो 0 4 5 20 की 0 6 चौक 24 25 26। अब क्या पूछा इसने, कुल राशि। ओके चलिए देखो 2600 पूछा था उसने, 0 6 5 11 6 2 8 और 1 9 ये पूछा था उसने आंसर हमसे। कोई दिक्कत नहीं है, सबमिट करते हैं और बढ़ाएंगे एफिशिएंसी को। ठीक है, रिजल्ट देख लेते हैं कितने नंबर आए। एक्यूरेसी 95% और एक फिर भी हमारा गलत हो गया है। देखिए मेरी तैयारी अब आपके साथ ही चल रही है, तो जो भी गड़बड़ होगी, जो भी मार्क्स आएंगे आपके सामने ही है। क्वांट है ये 81.55 परसेंटाइल आया है इसमें मेरा। 16 स्किप है और 95% एक्यूरेसी रही है ना। चलिए आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये सॉल्यूशन में देखते हैं हमसे क्या गड़बड़ हुई है। ये गलत हो गया है हमारा, रिलेशन कांट भी आएगा। प्लस का माइनस और प्लस का माइनस 7 दूनी 14 7 4 11 5 दिया 15 और 5 दिया 15 और 3 दिया 9 और 5 14। इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 दिया 21 7 चुके 28। इधर 2 से किया है 9 दूनी 18 2 पंजे 10। इसमें और इसमें ये बड़ा है। इसको 3 से किया है, इसको 2 से किया है। 7 4 11 भी आ रहा है, 9 14 भी आ रहा है। प्लस का माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस का माइनस प्लस माइनस माइनस, इसमें और इसमें भी इसमें ये 4 है। 4 थी ये 12 होता है और जब 12 को करेंगे हम इधर तो ये बड़ा हो जाएगा। तो रिलेशन कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, और हमारा कौन सा छूटा था ये, तो इसमें हमारा 910 आंसर था। ठीक है, ओके बाय बाय, थैंक यू।